तो गाइस क्या हाल है आप लोग। छोड़ो इसको छोड़ो। तो क्या हाल है आप लोग के, उम्मीद करता हूँ यार सब बढ़िया ही होगा। तो आज मैं आपको देने वाला हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ माइनक्राफ्ट। ठीक है। तो इस गेम में अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए ना, तो मैं आपको सबसे पहली चीज़ बताता हूँ। जब भी आप एक वर्ल्ड बनाओ तो उसे पीसफुल में डालो। अगर आपको पहली बारी वर्ल्ड बना रहे हो आप, क्योंकि आपका फिर वर्ल्ड वो रहेगा, आपका वर्ल्ड फिर आपके वर्ल्ड में कम zombies वगैरह स्पॉन होंगे। और उसके बाद आप कर दो कि बोनस चेस्ट और स्टार्टिंग में आप दोनों आपको एकदम क्रिएट वर्ल्ड के एकदम नीचे मिल जाएंगे। और इनके साथ आप ये सारा रहने दो और शो कोऑर्डिनेट्स भी ऑन कर दो, ताकि आपको अपनी जगह ढूंढने में मुश्किल ना हो। और बस फिर सब कुछ छोड़ो और क्रिएट कर दो इस वर्ल्ड को। एक सेकंड, अभी ये क्रिएट हो रहा है तो थोड़ा टाइम लेगा ये। और यार इनका पढ़ा करो, इनको पढ़ा करो, ये अच्छे होते हैं पढ़ने में, मतलब ये हेल्प करेंगे आपको गेम में। और जैसे ही आप गेम में आओ ना, ना आओ देखो ना ताओ, सबसे पहले अपना ये खोलो। आपको ये एक आक्स तो मिल ही जाएगी इसमें, उससे अपनी ये चेस्ट तोड़ दो। उससे जितना भी सामान होगा वो सारा आपको मिल जाएगा। और उसके बाद ये टॉर्चेस भी निकाल लो, भूखे लोग हैं हम। और उसके बाद कुछ मत करो। अगर आप किसी बड़े आइलैंड में आए हो, जैसे मेरा वाला तो आइलैंड बहुत ज़्यादा छोटा है हैं, लेकिन अगर आप किसी बड़े आइलैंड में आए हो जो ज़्यादातर होता है, तो सीधे सीधे एक वो बनाओ, सीधे सीधे इधर उधर घूमना शुरू कर दो। क्योंकि आप बहुत जल्दी हंगर से मरोगे इसमें, बहुत जल्दी आपको भूख लगने वाली है। सीधे एक पेड़ काटो, अगर आप छोटे आइलैंड में हो, मैं उसका भी बताऊंगा। सीधे अपने वुड्स प्लैंक्स बनाओ, एक बनाओ क्राफ्टिंग टेबल, उस क्राफ्टिंग टेबल को प्लेस करो और एक शवल बनाओ, अगर आप उसमें खेलते हो पॉकेट वर्जन। उसके बाद एक बोट बना लो। बोट बनाने के बाद आप सीधे उस क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ो और अपनी बोट ले लो। ठीक है, अपनी बोट लो, बोट टैप करो और सीधे जाने दो एक बड़े, जैसे मुझे सामने वहाँ एक बड़ा आइलैंड दिख रहा है, तो मैं जाता हूँ वहाँ पर। और यार ध्यान रखना आप सी के पास ही रहो, तो आपको ज़्यादा एडवांटेज वगैरह मिलेंगी। और वैसे ये बड़ा आइलैंड तो अपने इधर है ही नहीं, वहाँ पे एक और है, वहाँ पे देख के आता हूँ। वो थोड़ा बड़ा लग रहा है। और मैं सिर्फ इसीलिए कह रहा हूँ बड़ा आइलैंड, क्योंकि बड़े आइलैंड में वो मिलता है आपको, बड़े आइलैंड में आपको विलेज मिल जाएगा। और जो भी हो ना भाई, जल्दी से विलेज ढूंढो। और मैं आपको दिखाता हूँ, आग से तोड़ो इसको, बोट को उठाओ और भाग जाओ। अब मुझे तो कोई बड़ा आइलैंड मिला ही नहीं, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सीधे सीधे अपनी बोट लूँगा और वापस उसी आइलैंड पे चले जाऊँगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फिर भी वो है, ट्रीज़ हैं। ठीक है। और आपको सबसे पहले एक विलेज ढूंढना चाहिए गाइस। अब मुझे तो मिलेगा ही नहीं, किस्मत ही ख़राब है अपनी। एक पीछे वाला साइड भी है यार, उसको भी दिखाऊँ। और विलेज क्यों ढूंढना है, सबसे बड़ी बात, विलेज क्यों ढूंढना है? क्योंकि यार विलेज में आपको खाना भी जल्दी मिल जाएगा और आपको वो भी मिल जाएगा, बेड वगैरह भी मिल जाएगा, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए विलेज ढूंढो। मैंने आपको विलेज अपनी पिछली वीडियो में दिखाई दिया था। वैसे अब मैं इसी आइलैंड पे रहूँगा, ये वाला आइलैंड ज़्यादा अच्छा है, प्लेन एरिया है इसमें काफ़ी। तो हाँ, वैसे मैं अपनी सीरीज़ भी शुरू कर रहा हूँ इसके साथ ही। या फिर आप तोड़ सकते हो पिकैक्स से, जिससे जल्दी ज़्यादा टूटेगा, ज़्यादा जल्दी टूटेगा। और भाई अवॉइड करो, मैं कह रहा हूँ समुंदर के पास तो रहो, लेकिन अवॉइड करो समुंदर के एकदम किनारे पे रहना। क्योंकि समुंदर के किनारे पे आपको भी पता है यार, बहुत ख़तरा है ड्राउनेड्स वगैरह का और जॉम्बीज़ का।
और साथ ही साथ समुंदर के किनारे पे वो भी रहता है कि आप माइनिंग करने गए हो नीचे, और आप नीचे पानी हो और आपका पूरा माइनिंग ख़त्म। जैसे अब मुझे एक ही आइलैंड मिला है तो मैं इसी आइलैंड पे रहेगा। मुझे इस आइलैंड पे रहना तो है, लेकिन शिप्स वगैरह का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा मुझे। इसलिए मैं कहता हूँ यार सबसे पहले एक विलेज ढूंढो। और मैं भी अब वही करने वाला हूँ। मैं इतनी दूर तक जाऊँगा कि मुझे विलेज मिल ही जाए, कुछ और हो ना हो, मुझे विलेज मिल जाए क्योंकि आई नीड अ विलेज। मुझे भी रात बितानी है अपनी कहीं। और गाइस, मैं बनाने वाला था इस चीज़ पे एक वीडियो, और ये चीज़ मुझे मिली है। इसके आप यहाँ पे लाइट्स देख पा रहे हो? ये एक जगह है जिसे ओशन मॉन्यूमेंट कहते हैं। भाई मैं यहीं पे मैप बना रहा हूँ। अब मुझे ओशन मॉन्यूमेंट की जगह पता रहेगी तो मेरे लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही हो ना तो अभी मत जाना इसमें। नीचे इतने खतरनाक लोग हैं, वो आपको घेर घेर के मारेंगे। मतलब पता, इकट्ठे होएंगे, साथ में मिलके मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले एक विलेज ढूंढो, कुछ और करो न करो। और ऐसी जो रेयर चीज़ें होती हैं ना, उनके आसपास बनाया करो अपना मैप, ताकि आपको वो मिले, एडवांटेज मिले कि आपको इनको वापस ढूंढना नहीं पड़ेगा। वैसे बड़ा आइलैंड मिल चुका है। काश यहाँ पे ये भी कोई आइसलैंड ना हो, मुझे यहाँ पे मिल ही जाए कोई। और वैसे जब आप बोट तोड़ रहे हो ना, तब जल्दी जल्दी टाप करना। ऐसा नहीं है कि आपने एक टाप किया फिर 10 मिनट रुके, नहीं, क्योंकि जब हिलेगी तभी टूटती है। ये आइलैंड फिर भी ठीक है यार, और मैं इन आइलैंड्स पे रहने वाला हूँ, फ्लावर आइलैंड्स। प्यारे प्यारे। ओ भाई कितना मस्त आइलैंड है। और यार मैंने जैसा बताया था, एक्स का डैमेज सबसे ज़्यादा इस गेम में, तो एक्स रखो अपने साथ दो, ना कि एक तलवार एक एक्स। मैं तो वही करता हूँ यार। हाँ, तलवार बना लेता हूँ जब डायमंड्स की बना रहा हूँ, क्योंकि डायमंड की तलवार के आगे कुछ टिकेगा नहीं। तो इस जानने मिला माइनक्राफ्ट के बारे में, मेरे बारे में, और मेरे माइनक्राफ्ट एक्सपीरियंस के बारे में। तो होप श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि आप मेरी वीडियोस सबसे पहले देख सको। ये जो मार्क दिख रहा है ना गाइस आपको, ये वाला वही है वो वाला मॉन्यूमेंट, यहाँ मैं कहूँ भूल जगह। और गाइस मैं सबसे पहले एक घर बनाऊंगा। और माइनक्राफ्ट में घर उसके लिए ज़रूरी नहीं है आपको पेड़ तोड़ तोड़ के एक अच्छा सा घर बनाना है, पहली रात बितानी है। उसके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है एक अच्छा घर बनाने की। सीधे सीधे जाओ, सैंड वगैरह, अगर मिट्टी वगैरह लो, और मिट्टी खोदो मत। सीधी सीधी बात है, मिट्टी खोदो मत। जैसे वो मुझे पहाड़ है ना, आपको उसी में घर बना के दिखाता हूँ, सस्ता सुंदर टिकाऊ। ठीक है नहीं बात, सस्ता सुंदर टिकाऊ। वैसे भी हम इंडियंस और कुछ यूज़ भी थोड़ी ना करते हैं। ये मिल गया घर। ये थोड़े पहले 2 ब्लॉक्स। ओ भाई सामने कोल पड़ा है। और भाई ये इतनी मुश्किल से तो मिलता नहीं है, आसानी से मिल जाएगा आपको, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है।
बहुत ज़रूरी रिसोर्स है, इससे आप खाना पका सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको एक और चीज़ चाहिए रहेगी। पहली रात के लिए अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप बना सकते हो एक घर, कोई गलत बात नहीं है, घर बनाओ यार, घर में जीना है। लेकिन अगर अभी इतना वो नहीं ना है तो अभी घर मत बनाओ। सीधी सी बात है, घर टाइम की बर्बादी है। मैं तो केव्स में भी रह लेता हूँ। और जल्दी से जल्दी ना पहले कॉबल स्टोन तोड़ा करो ताकि आपको अच्छे टूल्स मिले। ठीक है, आपको 4 कॉबल स्टोन मिला है, सबसे पहले अपना क्राफ्टिंग टेबल लो और अपनी पिकैक्स चेंज करो, क्योंकि पिकैक्स हाँ ठीक है वो वाली, लेकिन ज़्यादा काम नहीं कर पाएगी वो आपके लिए। आपको चाहिए एक स्टोन की पिकैक्स सबसे पहले सबसे मेन चीज़। देखो अभी रात भी होने लगी है, मैं बेड बना ही लेता हूँ। एक बेड भी बना लिया मैंने। और अगर आप केव्स में रहने लगे हो ना, तो जो आपने बोनस चेस्ट ली थी ना उसके साथ 4 टॉर्चेज मिलेंगी। मुझे तो सिर्फ 2 ही थी, माइनक्राफ्ट वाले कंजूस हैं, बट आपको 4 मिलेंगी गाइस, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। और उससे आपकी मैंने स्टोन की पिकैक्स इसलिए बनाई है क्योंकि उससे माइनिंग स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, और माइनिंग स्पीड बढ़ेगी और आपको एक्स्ट्रा जो खतरनाक ओर्स हैं वो भी आप इकट्ठे कर पाओगे। पहले तो मैं कोल इकट्ठा कर लूँ बहुत ज़्यादा, यहाँ पे कोल की कमी नहीं है। असली दुनिया में इतनी कोल की कमी पड़ रही है, यहाँ से लेके जाओ 2-4 ट्रैक्स। और माइनक्राफ्ट में आप ऐसा नहीं है हज़ारों चीज़ें एक ही जगह पे रख लोगे, नहीं ऐसा नहीं होता है इसमें। जैसे पबजी में 120 बुलेट्स आप एक साथ रख सकते हो, यहाँ तो मुझे पता है तो वैसे ही आप माइनक्राफ्ट में सिर्फ 64 चीज़ें एक साथ रख सकते हो। और पहले मैं सो जाऊँ। और ये आपके साथ बहुत ऑफन होगा अगर आपका 2 मंजिला घर है, क्योंकि आपका बंदा बेड के ऊपर खड़ा होता है और फिर ये होता है, ये सीधे पत्थर के अंदर घुस जाएगा। बहुत सारे ग्लिचेज हैं, गेम टोटली सिर्फ ग्लिच है। मुझे लगता है ये गेम भी ग्लिच हो गया था कोई, उसकी वजह से बनी है, क्योंकि भाई इतने ग्लिचेज हैं ना इस गेम में। तुम बोट के तुम्हारा कोई जानवर सिर्फ सीधे बोट के अंदर ही फंस जाएगा, और बहुत सारे को तो यार शांति से आराम से बैठ के माइनिंग करते हैं, को तोड़ते हैं। और मैंने जो कोऑर्डिनेट्स वाला शो कोऑर्डिनेट्स बोला था वो ये काम करता है, ये साइड में आपको नंबर लिखा हुआ आ रहा है, दिख रहा है आपको, ये काफ़ी आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि ये आप अगर आप अपने घर से दूर जा रहे हो बस इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और ये आपके घर की लोकेशन बताएगा। जैसे जैसे आप एक एक ब्लॉक दूर जाओगे आपको पता लगते जाएगा। ये आप स्टार्टिंग में आपके साथ भी कर सकते हो, लेकिन जैसा मैंने बोला स्टार्टिंग में आपके साथ वो करो जो मैंने बताया अभी। और ये मैंने इतना सारा खोद दिया है कोल, कितना कोल हुआ मेरे पास 56, डैम श्योर 56 बड़ा कॉबल स्टोन भी है, तो एक स्टोन की एक्स भी बना लेता हूँ। और अपने पुराने टूल्स को चेस्ट में मत डालो यार, पुराने टूल्स के लिए वैसे ही मेरा बेसमेंट बन जाएगा। सीधी बात है, अपना सामान सेव करो सबसे पहले, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट सामान है। स्प्रूस वुड भी मिलता है मुझे, ये सब ओल स्टिक्स पुरानी चीज़ें वैसे रख लो, ये काम आ सकती हैं बाद में। खाना वगैरह पका लो, गाजर रख लूँगा। और बस अभी एक वो लो एक्स और खोद डालो सारे पेड़, अपने एरिया में जितने पेड़ हैं ना सारे खोद डालो, पेड़ की टहनी नहीं छोड़ना। और जब तक आप एक पेड़ को पूरा नहीं काटोगे ना तब तक इस गेम में उस पेड़ का कुछ नहीं होगा, वहाँ पे लटका रहेगा। अगर मैं एक ब्लॉक तोड़ दूँ ना तो वो हमेशा हमेशा के लिए एक ब्लॉक के साथ ही लटका रहेगा, लेकिन ये गिरेगा नहीं, जो इस गेम का बहुत अजीब सा फीचर है।
और गाइस ऑलवेज टेक केयर ऑफ प्लांटिंग सैपलिंग्स। मैं आपको दूसरी बार बोल रहा हूँ, बहुत मुश्किल है आपके लिए सैपलिंग्स मिलना। ओके, ब्रिज का पेड़, मैं इसके लिए आया इतनी ऊपर था। एक और नीचे ब्रिज का पेड़ है। और गाइस ये वाली एक और टाइप की लकड़ी है, इसमें बहुत सारी टाइप की लकड़ियाँ हैं और सबसे अच्छी है ये वाली, सबसे प्यारी, सबसे ज़्यादा लोग जिसे यूज़ करते हैं वही ये वाली, क्योंकि ये आपके, ये सबसे ज़्यादा कॉमन भी और ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल भी है। यूज़फुल क्यों है? क्योंकि बस ये यूज़फुल है। मैं क्या बताऊँ इस लकड़ी के बारे में। और इसका नाम भी बड़ा प्यारा है, ओक। ओक कितना मस्त सुनने में लगता है ना। और ध्यान दो यार, सैपलिंग्स गिरते रहेंगी, उनको कलेक्ट करना ज़रूरी है। और ये स्टिक्स वगैरह और भी काफ़ी सारा सामान देंगे। और जितने पेड़ दिखे ना खूब डालो, वैसे मैंने सारे नहीं खोपने हैं, मजाक कर रहा हूँ मैं। और ऐसे बड़े बड़े पेड़ों को रहने दो, क्योंकि इनको तोड़ना सिर्फ टाइम की बर्बादी है। ये बनीज हैं, आई एम डैम श्योर ये बनीज हैं गाइस, मुझे बनीज मिल गए। ये बहुत रेयर है और ये सिर्फ रेगिस्तान में पाए जाते हैं। पता नहीं ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और मैं इनका इनका भी मांस खा सकते हो आप इसमें। यस, माइनक्राफ्ट में आप कुछ भी खा सकते हो। इसमें काउस भी हैं, तो ज़्यादा सत्यवादी मत बनना, सब कुछ उखाड़ फेंको। कोई टेंशन की बात नहीं है भाई, तुम असलियत में कोई पाप नहीं कर रहे हो। इसमें बनीज अगर आपको मिल गए ना भाई, आप बहुत खुश नसीब हो, क्योंकि इनसे एक स्पेशल चीज़ मिलती है जो है द रैबिट्स फुट। मतलब इनका पैर मिल जाता है कभी कभी, और वो बहुत ज़्यादा ही रेयर है। लेकिन ये बहुत तेज़ होते हैं, तो इनको मारने के लिए आपको ऐसे कहीं इनके फंसने का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये फंस जाएंगे आपसे भागते भागते। पता नहीं 4 मिले थे, 3 ने मार दिए, पता नहीं कहाँ भाग। और अगर वैसा पेड़ है ना तो मत तोड़ो इसको, जैसे मैं देखा है। हाँ, ऐसे पेड़ों को मत तोड़ो, इतने बड़े बड़े अच्छे लगेंगे आपके घर के पास। ओ भाई, केव भी मिल गई है। ये है केव हमारी माइनक्राफ्ट की प्यारी। और इसके अंदर जब तक आपके पास टॉर्चेस नहीं ना हो, तब तक भूल के मत जाना। आई एम डैम सीरियस, भूल के भी मत जाना, क्योंकि इसमें बहुत खतरा है। ठीक है, इसके अंदर ज़ॉम्बीज़ वगैरह ज़्यादा स्पॉन होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई मार्किंग लगाऊंगा, कोई चक्कर नहीं, अपने आइलैंड पे याद रहेगा मुझे। और मुझे एकेशिया, भाई ये मुझे स्पेशल वुड के वो मिल चुके हैं, पेड़ के वो। यहाँ पे टर्टल्स भी हैं। ओह, अरे टर्टल्स, क्योंकि यहाँ पे ये सी से कनेक्टेड है ना, इसीलिए है यहाँ पे टर्टल्स भी आए हैं। ये लगाया पहला सैपलिंग, ये वाला दूसरा, ये तीसरा। भागो और जहाँ आपका मन करे लगाते रहो। और ऐसे पिगीज़ को सबसे ज़्यादा आपको पावरफुल खाना देंगे, जो आपके साथ ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक टिकेगा और आपकी सबसे ज़्यादा हेल्थ, हंगर बार रिस्टोर करेगा। और ये देखो कितनी सारी सैपलिंग्स गिराई है इस पेड़ में। और ऐसे ही मतलब इकट्ठी करते रहो। और अपने वर्ल्ड में देखो, एक ही पेड़ से 5 मिल गई और मैंने अभी तक सारी इकट्ठी भी नहीं की। और अपने वर्ल्ड में लगाते रहो ताकि आपको पेड़ों की कमी ना पड़े। पेड़ों के लिए आपको इधर उधर आइलैंड्स पे ना भटकना पड़े, इसके लिए आप लगाते रहो। ठीक है गाइस, तो इसमें स्टेप 2 है फार्मिंग। देखो एक और मिली, इसको भी मैं यही कहीं पे लगा देता हूँ। और हाँ, इसमें आपको फार्म्स भी बनाने पड़ेंगे, जैसे मैंने उसमें बताया था, वो विलेजर की तरह। तो वो बहुत मेहनत का काम है।
और उसके लिए आपको एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए, मतलब इंस्ट्रूमेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं, एक स्पेशल वेपन चाहिए होता है जिसे कहते हैं होई या हो, जो कहना आप कह सकते हो आप। और यहाँ ऐसे लगाने के बाद अपने घर को ढूंढो सबसे पहले, क्योंकि केव्स में घर बनाओगे ना, यही पंगा पड़ेगा कि आपको अपना घर नहीं मिलेगा। लेकिन यार क्या फ़र्क पड़ता है, बस अपने घर की एंट्रेंस थोड़ी सुधार लेना। बहुत गंदी लग रही है। ठीक है, तो पहले मैं एक डर्ट लूँगा, और डर्ट में कहीं से भी उखाड़ सकता हूँ। ये लो, ये वाली उखाड़ी मैंने, और यहाँ पे लगाऊंगा। तो ये पहले मुझे इसके ग्रास ब्लॉक बनने का वेट करना पड़ेगा। नहीं, वैसे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, एक और जगह से कवर कर दो यार, ऐसे और ऐसे। हाँ, ये बेस्ट है। ये वाला ग्रास ब्लॉक बन जाएगा थोड़ी देर में, ये वाला। और इस पे मैं ऐसे कर दूँगा, ओक लॉग लिया एक, यहाँ पे दो, एक यहाँ पे दो। इनके वैसे प्लैंक्स बना लो, इनका और कोई काम नहीं है। प्लैंक्स बना लिए बहुत सारे, अब इनकी स्टेयर्स बना लो। स्टेयर्स बनाने की रेसिपी काफ़ी इजी है, और अगर आपको चाहिए तो आप इनसे भी निकाल सकते हो। और कुछ भी टाइप करो यहाँ पे, आपको उसका वो मिल जाएगा। जैसे मैं हुई की बात कर रहा था, हुई मिल गई आपको, हुई। जैसे मैंने स्टेयर्स बनाई ही नहीं। स्टेयर्स बना लो भाई बहुत सारी। और स्टेयर्स क्यों बनाई मैंने, जैसे मैंने ज़्यादा बना ली, बट कोई टेंशन नहीं, कहीं और भी काम आ जाएंगी। स्टेयर्स को ऐसे करके लगा दो, ठीक है। और इसके टॉप पे एक स्लैब लगा दो, या फिर आप, अच्छा लग रहा है नहीं घर का एंट्रेंस। और थोड़े बहुत फूल वूल लगा दो, ये अगर ऐसे आइलैंड पे रुके हो तो। और घर के अंदर भी ना आप इसे वो कर सकते हो, पहले तो अपना घर बड़ा करना, कम से कम थोड़ा तो बड़ा हो। एक सेपरेट सा दरवाज़ा लगा देना, से आप अपने बेडरूम से और अलग अलग कमरे बना सकते हो आप यार। और ऊपर से केव हाउस काफ़ी अच्छा रहता है। अपने ब्लॉक्स साथ साथ में इकट्ठे करते रहो, ये काफ़ी काम आएंगे आपके। और अपना कोल और स्टिक ले लो। क्यों, आप इनको एक के ऊपर एक रख के ऐसे कोल यहाँ पे रखो, और नीचे एक स्टिक रखो, तो आपको टॉर्चेस मिल जाएंगी। और टॉर्चेस अपने घर में बिछा दो, ताकि मॉब्स वगैरह यहाँ पे भी स्पॉन ना हो जाए, क्योंकि अगर वो स्पॉन हो गए तो वो आपको पकड़ पकड़ के पहनेंगे अभी तो। जैसे मैंने पीसफुल रखा है तो ज़्यादा स्पॉन नहीं होंगे। तो पहले आप कुछ इस तरह से खोदना है, अपना बेसमेंट रखो सामान रखने के लिए। और ये अलग अलग टाइप के ब्लॉक्स मिल रहे हैं, तो एक वेस्ट कर सकता हूँ मैं, डायोराइट। कैसा दिख रहा है आपको ये, मैं बोलूँगा नहीं, आप बताओ मुझे कैसा दिख रहा है आपको ये। तो वैसे ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, बट फिर भी मेरा मन कर रहा है अभी भी इसको एक्सटेंड करने का, तो करेंगे यार, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे ऐसे लगा दिया मैंने, और अब यहाँ पे दीवार खड़ी कर दो, डम 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 डम, डिंग 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 डिंग। और ये वाली टॉर्च तोड़ दो, पीछे से ये खोल दो, आपका घर का एंट्रेंस अंदर से भी दिखेगा। और ऐसा क्यों करना ज़रूरी है, ताकि लोग आपकी चेस्ट्स वगैरह ना लूट लें। जैसे अगर आप सोलो खेल रहे हो तो कद्दू वही नहीं लूट पाएगा आपकी चेस्ट्स। एक डोर बनाओ, एक बनाओगे तो आपको 3 मिलेंगे। ये माइनक्राफ्ट का अजीब सा सिस्टम है। ओक डोर बनाया मैंने, ये बड़ा गलत पंगा है इसका। ठीक है, ऐसे करके लगा दो, खोलो दरवाज़ा, ऊपर आओ, ये बन गया आपका बेसमेंट। ठीक है, और अब ये वाला एरिया थोड़ा खुला कर दो। यहाँ पे एक टॉर्च लगा लूँगा, यहाँ पे लगाओ। इस दीवार को मत खोदना, इस साइड से खोदो। इसीलिए मैं कहता हूँ केव हाउस बेस्ट है, और केव हाउस बहुत अच्छा है यार इस मामले में।
कि आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता, आपको एक बना बनाया घर भी मिल सकता है अगर आपको एक बड़ा केव सा मिल जाए। ठीक है, ऐसे करके एक्सटेंड कर लो अपना घर। ठीक है, पूरा ऐसे खोल देना घर, खुला लगना चाहिए, ऐसा नहीं तंग हो गया रहना। वैसा घर किसको पसंद है। किचन विचन भी बना सकते हो, किचन के लिए आप अलग रास्ता खोद सकते हो पूरा। ठीक है ना, ऐसे खोल लो। मैं 30 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ। ओ भाई देखो, मेरे पिकाक्स भी टूट गया। इतनी देर से मैं माइनिंग कर रहा हूँ, मैं खुद सोच सकते हो आप कितनी देर से कर रहा हूँ। ये पिकाक्स के लिए मुझे एक और स्टेक, तो पिकाक्स बना लो एक और फिर से लग जाओ माइनिंग पे, क्योंकि आपको कोई कमी नहीं पड़ेगी कॉबलस्टोन की अगर आप इसमें कर रहे हो। पहले मैं अपना ये बेड साइड पर कर लूँ। और बेड के ऊपर ना गाइस ध्यान रखना, आप ऐसे खोदते रहोगे तो आप 2x2 का बनाओगे। ध्यान रखना आपको 3x3 का बनाना है, क्योंकि 3x3 इज़ द बेस्ट, वरना आप फंस जाओगे कहीं पे भी। जैसा मेरे साथ हुआ था स्टार्टिंग में, वैसा ना हो आपके साथ, मैं भी सफोकेट होकर मर जाता अभी। ठीक है ना, ऐसे करो और टॉर्चेस लगाते रहो, वरना आप ही के घर के अंदर आपकी दावत उड़ जाएगी। मरोगे रिस्पॉन होगे, मरोगे रिस्पॉन होगे। उस पंगे से अच्छा तो ऐसे करके खोद लो पूरा और टॉर्चेस लगा दो। और डिस्ट्रॉय करने में फिर भी मज़ा आता है। क्या आपको कुछ बनाने में मज़ा आएगा इस गेम में? कद्दू के लिए आपको इसमें तोड़ने में मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। देखो 3x3 का कितना अच्छा लग रहा है। वैसे मैं अपनी सारी दीवारें इसकी कर सकता हूँ, लेकिन अभी मेरा कोई मन नहीं है, तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बेड लगा लूँ और एक बार अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लो अपना। अगर आप भी मेरी तरह अपना बेड तोड़ते हो तो आपका रिस्पॉन पॉइंट हट जाएगा, फिर आप अपनी नॉर्मल जहाँ से आपने गेम शुरू की थी वहाँ पे स्पॉन होगे। तो इससे अच्छा बना लो एक बार। तो बाय गाइस, मैं ऑफलाइन कोई वर्क करूँगा तो आपको बता दूँगा उसके बारे में। लेट्स होप टू मीट यू अगेन नेक्स्ट ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।